आज पूरे बिहार में 112 पुलिस वैन की शुरुआत की गई है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने इसका शुरुआत किया है और इसके रियलिटी चेक के लिए आज पहला दिन है और पहले दिन ही हम सड़क पर उतर चुके हैं। रात को 11 बजने जा रहे हैं और इस वक्त हम सिवान शहर के सदर अस्पताल रोड पे हैं और यहाँ पर एक सज्जन श्रीनिवास यादव हैं समाज सेवी, वो 112 डायल कर रहे हैं। हम जान लेते हैं कि 112 डायल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सीधे तौर पे इनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर 112 डायल कर रहे हैं तो आखिर क्या हो रहा है। ना इमरजेंसी कॉल खाली लिख रहा है। महाराज में घटना घटा है, उसके बाद से हमको सूचना मिला था। हम 112 के लिए कॉल कर रहे थे कि मैंने कम से वहाँ के देवरिया में सुविधा मिल जाए। उस समय से लेके और यहाँ फिर सदर अस्पताल में यहाँ भी लगाए, गोपालगंज मोड़ पर भी देखे गाड़ी तो था तो वहाँ भी लगाए, ताकि अभी तुरंत अभी भी लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि कभी फंक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या है। बाकी अभी 112 नहीं लग रहा है। 112 नहीं डाल ना, अभी नहीं लग ही नहीं रहा है ना, अभी नहीं लग रहा है। क्या कुछ कह रहा है, कुछ बोल कुछ रहा है? इमरजेंसी सेवा खाली, इमरजेंसी खाली लिख रहा है, कुछ इमरजेंसी केवल लिख रहा है, आ नहीं रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा है। इमरजेंसी लिखने के बाद भी उसमें कुछ घंटी वगैरह बजता है, कुछ नहीं बज रहे। देखिए ना, हम तो सुनाइए रहे। दिखाइए जरा स्क्रीन पे दिखाइए कि क्या, देखिए किस तरह साफ तौर पे ये देखिए किस तरह यहाँ पे लिख रहा है 112 डायल करने के बाद जो साफ तौर पे ये कहा जाए, देखिए इमरजेंसी सर्विस कट कॉल जो है कि कट गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज जो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार है, उन्होंने 112 पुलिस वैन की शुरुआत की है, लेकिन पहले दिन ही अगर आलम ये रहा तो बाकी दिन क्या होगा आप समझते हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन जैसा कि महाराजगंज में यहाँ गोली लगने की एक सूचना आ रही थी और उसके बाद समाज सेवी श्रीनिवास यादव उस पर डायल किए 112 पे कि उसे नज़दीकी अगर पुलिस 112 की वैन वहाँ नज़दीक में है तो उसे सेवा मुहैया हो जाए, लेकिन 112 लग ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ है 112 की हकीकत। के लिए हम शहर के उन इलाकों में चलेंगे जहां पर 112 की वैन लगाई गई है, स्थापित की गई है। जैसा कि आज एसपी ने आज दिन बुधवार है और बुधवार को एसपी ने बताया था कि 5 वाहन पुलिस वैन जो है कि 112 का वो शहर के अंदर है। तो उन 5 जगहों पे हम चलेंगे, उन 5 जगहों पे चल के अभी रात में ही उसकी रियलिटी चेक कर लेते हैं कि आखिर उस जगहों पे है या नहीं 112 की वैन। चलते हैं। देखिए बिल्कुल हम सिवान शहर के उन सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक देखिए अभी तक वो जो 112 पुलिस वैन की बात हो रही थी वो कहीं दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दिया है। जिन पोस्टों पे लगाने की बात हुई थी वहाँ भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। शहर के तरवारा मोड़ के तरफ हम बढ़ चले हैं और उधर भी देख लेते हैं कि आखिर जो 112 सेवाएं हैं और प्लस 112 के अलावे हम बात कर लें, पुलिस गश्ती की बात कर लें तो पूरे शहर में अभी मैंने जहाँ हमारी टीम जो है कि घूम रही है और वहाँ हमने जांच करने की कोशिश की। रात को अभी 12 बजने जा रहे हैं और ऐसे में अभी तक कहीं से वो पुलिस की गश्ती गाड़ी भी नज़र नहीं आई है और 112 के जो वैन है वो भी नज़र नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह की ये जो व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं। पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह ये सिवान शहर की वो सड़कें हैं और सड़क का ये नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा है और ना पुलिस की कोई सेवा दिख रही है। तो ये तस्वीरें हैं सिवान शहर की। बिल्कुल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, पूरे शहर का भ्रमण करते हुए तरवारा मोड़ के पास पहुंचे हुए हैं और तरवारा मोड़ के पास हमें 112 की वो जो आज शुरुआत की गई है इस आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की जो गाड़ी है, जो आज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है और सिवान में एसपी शैलेश कुमार सिन्हा और जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हरी झंडी दिखाई गई थी आज दिन में। हम इसके रियलिटी चेक करने के लिए सिवान की सड़कों पे उतर चुके हैं और रात का समय है। रात के समय हमने वो नंबर भी डायल कराया है। श्रीनिवास जी जो समाज सेवी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और 112 की जो टीम है वो भी यहाँ पर है। हम तब मैंने जब घटना घटा महाराजगंज में उसी समय से हम प्रयास कर रहे हैं सूचना देने के लिए, बाकी नहीं लग रहा है। हम लगातार लगाए, गोपालगंज मोड़ पर आए तभी लगाए, वहाँ गाड़ी लोग की थी, फिर हॉस्पिटल में आए तभी लगाए, अभी लगा रहे हैं। आप 112 पे ड्यूटी कर रहे हैं, 112 में आपको किसी तरह का अभी किसी के द्वारा कॉल आया हो आज?
जब से अभी शुरुआत तक हुई तो है? कुछ नहीं। कहीं से फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है कि कहीं सूचना मिला हो कि आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, इस तरह का कोई बात? ऐसा तो कोई बात सुबह से आप कब ड्यूटी पे चढ़े हैं? नहीं। 6 बजे से चढ़े। 6 बजे से चढ़े हैं, तो 6 बजे सुबह तक तक रहे। 12 घंटा करना है आपको। जी जी। कहाँ कहाँ अभी आप गश्ती किए हैं? गश्ती बस यही चेकिंग पॉइंट है मेरा, केवल आपको यहीं रहना है, तरवारे मोड़ के यहाँ पास से आगे नहीं जाना है? यहाँ से हेल्पलाइन के द्वारा हम लोग कहीं भी जब मतलब सूचना मिलेगी तब जाना है। तब। तो 112 तो लग ही नहीं रहा है, तो फिर आपको सूचना कैसे मिलेगी? अब इसके लिए तो खैर अब तो मुख्यालय मुख्यालय, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार नाम हुआ। हम सिवान की सड़कों पे निकले थे और पूरा जांच पड़ताल किए। 112 की सेवाएं मिली मुझे, लेकिन वो नंबर डायल ही नहीं हो पा रहा है, वो लग ही नहीं पा रहा है। जो गाड़ी जहां लगाई गई है कुछ जगहों पे है, लेकिन बाकी जगहों पे, बाकी पोस्टों पे वो गाड़ी मुझे नहीं दिखाई दी। अब देखने वाली बात होगी सरकार को खबर चलने के बाद, और साथ ही जो सिवान जिला प्रशासन है, खबर चलने के बाद इस व्यवस्था को सुदृढ़ करे ताकि लोगों को सही तरीके से सुरक्षा मिल सके। जैसा कि सरकार की सोच थी कि अपराध पर नियंत्रण किया जा सकेगा, तो अब देखने वाली बात होगी कि 112 अगर फ़ोन डायल होता है तो 112 का सही आकलन जो किया जा रहा था कि अपराध पर नियंत्रण होगा, तो अपराध पर नियंत्रण हो पाता है या नहीं हो पाता है, 112 लगेगा तभी ये सही आकलन इसका करना होगा।